कैलाश पर्वत की शांत वादियों में, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं एक दिन माता पार्वती ने एक दिव्य निर्णय लिया। वो स्नान करना चाहती थीं और उन्होंने चाहा कि कोई उन्हें बीच में ना टाले। तभी उन्होंने हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की और अपनी दिव्यता से उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक था गणेश। पार्वती जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही हूं। जब तक मैं बाहर ना हूं, किसी को भी इस द्वार से आगे मत जाने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। गणेश जी ने आंखें झुकाकर कहा, माता, आपका आदेश ही मेरा धर्म है, और वहीं द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद कैलाश पर एक और दिव्य उपस्थिति पहुंची। ये थे भगवान शिव। वे अपने ही घर की ओर बढ़े, पर उन्हें रास्ता रोकता मिला एक तेजस्वी बालक। शिव ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, मैं शिव हूं, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माता ने आदेश दिया है, जब तक वे बाहर ना आए मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव मुस्कुराए, फिर गंभीर हो उठे, क्योंकि यह कोई साधारण बाधा नहीं थी। यह एक ऐसा बालक था जो अपने कर्तव्य पर अडिग था। देवताओं ने समझाया, किंतु गणेश तो माता की आज्ञा को ही सर्वोच्च मानते थे। धीरे धीरे ये गलतफहमी बढ़ी। शिव नहीं जानते थे कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है, और गणेश नहीं जानते थे कि ये स्वयं महादेव हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों अपनी जगह सही थे, पर टकराव बढ़ता गया। स्थिति ऐसी बनी कि दिव्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ा और गणेश जी अपने मूल रूप से अलग हो गए। कथा यहां घटना का केवल संकेत देती है। कैलाश की वादियां शिथिल हो गईं, मानो हवा भी दुखी हो उठी हो। उसी समय माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र की दशा देखकर क्रोध और पीड़ा से भर उठीं। उन्होंने शिव से कहा, ये बालक मेरा पुत्र है, मेरी ही शक्ति से उत्पन्न। शिव का हृदय पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने प्रण किया, वे इस गलती को सुधारेंगे। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। दूर जंगलों में उन्हें एक शांत दिव्य हाथी मिला, बुद्धि, धैर्य और शक्ति का प्रतीक। उसका सिर लाकर शिव ने गणेश जी को पुनः जीवन दिया। चराचर में प्रसन्नता फैल गई। माता पार्वती का हृदय शांत हुआ। देवताओं ने आनंद मनाया। शिव ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, आज से तुम विश्व के प्रथम पूज्य हो गए। हर शुभ कार्य का आरंभ तुम्हारे नाम से होगा। तुम विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाओगे। कैलाश की वादियों में ये घोषणा गूंज उठी और गणेश जी संसार के सबसे प्रिय देवों में से एक बन गए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही वो गुण हैं जो इंसान को सम्मान दिलाते हैं। जिंदगी में गलतफहमियां आ सकती हैं और कभी-कभी संघर्ष भी बढ़ जाता है, लेकिन समझ, संवाद और धैर्य हर समस्या का असली समाधान है। और जब कठिनाइयां आएं तो घबराइए मत, क्योंकि वही कठिनाइयां अक्सर हमें सबसे ऊपर उठने का अवसर देती हैं। आपका एक एक कदम आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। धन्यवाद। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू पाई हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।